हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एनिमल फार्म को कंटिन्यू करते हुए उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नेपोलियन, द पिग हु इमर्जेस एज द लीडर ऑफ एनिमल फार्म आफ्टर द रिबेलियन। बेस्ड ऑन जोसेफ स्टेलिन, नेपोलियन यूजेस military force, his 9 loyal attack dogs, to intimidate the other animals and consolidate his power. In his supreme craftiness, Napoleon proves more ट्रेचरस दैन हिज काउंटर पार्ट स्नोबेल। नेपोलियन जो है एक पिग का नाम, उसमें 3 पिग का नाम है, जिसमें नेपोलियन है जो कि एनिमल फार्म का जब वो विद्रोह होते हैं वहाँ पे, उसके बाद में एज ए लीडर वो इस्टेब्लिश होता है। और इसका जो ये जो कैरेक्टर है वो जोसेफ स्टालिन से लिया गया था। और उसके पास एक मिलिट्री फोर्स होती है जिसमें कि 9 डॉग्स होते हैं अटैक करने के लिए, जिसका वो यूज़ वो दूसरे लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए, साथ में जो अपना पावर है उसको स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ करता है। सेकेंड वन इज़ स्नोबेल, वो भी एक और पिग है दूसरा, द पिग हु चैलेंजेस नेपोलियन फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल फार्म आफ्टर द रिबेलियन। बेस्ड ऑन Leon Trotsky, Snowball is intelligent, passionate, eloquent, and less subtle and devoid than his counterpart Napoleon. Snowball seems to win the loyalty of the other animals and cement his power. जो सेकंड कैरेक्टर है स्नोबेल, वो नेपोलियन का साथ में ही होता है। वो भी एक पिग होता है जो कि रिबेलियन में उस नेपोलियन का साथ में देता है। और ये इसका जो कैरेक्टर है वो लियोन ट्रॉस्की के उस पर बेस्ड है, यानी उसके जो कैरेक्टर को उसका कैरेक्टराइज दिया गया था। और स्नोबेल कंपेयर टू नेपोलियन काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, एलोक्वेंट होता है, साथ में पैशनेट भी होता है। और उसकी बजाय वो कम देवस होता है नेपोलियन की बजाय। और इसी की वजह से नेपोलियन स्नोबेल को वहाँ से एनिमल फार्म से भगा देता है। थर्ड वन इज़ बॉक्सर। बॉक्सर एक कार्ट हॉर्स होता है, मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला घोड़ा होता है उसको कार्ट हॉर्स बोलते हैं। whose incredible strength, dedications and loyalty play a key role in the early prosperity of animal farm and the later completion of the windmill। और बॉक्सर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है और वो बहुत ही लॉयल होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके वो एनिमल फार्म की जो प्रॉस्पेरिटी होती है उसमें बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। साथ में बाद लास्ट में जब वो विंड मिल कंप्लीट करता है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट इज स्क्वेलर, द पिग हु स्प्रेड नेपोलियंस propaganda among other animals. Squalor justifies the pig's monopolizations of resources and spread false statistics pointing to the farm's success. Orwell uses Squalor to explore the ways in which those in power often use rhetoric and language to twist the truth and gain and maintain social and political control. और जो पिग होता है वो जो नेपोलियंस की प्रोपेगेंडा होता है, जो भी उसके मोटिव्स होते हैं या फिर जो भी उसके प्रोपेगेंडा होता है उनको लोगों में सारे एनिमल्स में बताता है। साथ में वो जो पिग के जितने भी जिस इसके नेपोलियन के जितने भी और जिस तरह से वो रिसोर्सेज यूज़ करता है या फिर जिस तरह से वो मनी को यूज़ करता है वहाँ की एनिमल फार्म की, उस चीज़ को जस्टिफाई करके बताता है दूसरे एनिमल्स को। जैसे कि अपन अगर बात करें हमारे अपने पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टी रूल में है और वो पैसे को किस तरह से यूज़ कर रही है, अगर गलत यूज़ भी करती है तो नॉर्मली ऐसा होता है कि उसको बताया जाता है कि हमारी पार्टी ने यहाँ यूज़ किया यहाँ यूज़ किया। तो जो प्रवक्ता होते हैं नॉर्मली जिसको बोलते हैं, तो उसी तरह स्क्वेलर भी उसका एक नेपोलियन का प्रवक्ता था, जो उसकी जो भी वो पैसों को यूज़ करता था, रिसोर्सेज को जिस तरह वो यूज़ करता था उस चीज़ को जस्टिफाई करके दूसरे एनिमल्स के सामने प्रेजेंट करता था। और next is Old Measure, the prize-winning board whose vision of a socialist utopia served as the inspiration for the rebellion। ओल्ड मेजर एक बोर्ड होता है जिसका जो यूटोपिया के जो ड्रीम होता है उसका, और जिससे कि रिबेलियन इंस्पायर्ड होता है। 3 days after describing the vision and teaching the animal the song Beast of England, Major dies, leaving Snowball and Napoleon to struggle for control of his legacy. Orwell based Major on both the German political economist Karl Marx and the Russian revolutionary leader Vladimir Lenin। और जो ओल्ड मेजर का जो मतलब जो कैरेक्टर है वो जर्मन पॉलिटिकल थे कार्ल मार्क्स, उस पर बेस्ड है। साथ में जो रशियन में रेवोल्यूशनिस्ट थे व्लादिमीर लेनिन, उन पे बेस्ट उनका कैरेक्टर है। और उन्होंने बेस्ट ऑफ द बीस्ट्स ऑफ द इंग्लैंड ये एक सॉन्ग दिया था सारे एनिमल्स को, और उन्होंने इसकी थीम बताई थी कि रिबेलियन की थीम क्या होनी चाहिए, और उन्हीं की थीम पे ये इंस्पायर होकर ये रिबेलियन होता। नेक्स्ट इज बेंजामिन, वो द लॉन्ग लिव डंकी हु रिफ्यूजेस टू फील इंस्पायर्ड बाय द रिबेलियन। बेंजामिन एक ऐसा डंकी होता है जिसकी उम्र काफ़ी होती है और वो उस जो वहाँ पे विद्रोह होता है उससे वो इंस्पायर्ड नहीं होता या फिर उससे वो प्रेरित नहीं होता है।
Benjamin firmly believes that life will remain unpleasant no matter who is in charge. बेंजामिन बहुत ही पैसिमिस्टिक था, मतलब बहुत ही नकारात्मकता के सोच लिया था, और वही सोचता था कि चाहे रूल कोई भी करे, ज़िंदगी जैसी है वैसी अनप्लीजेंट रहने वाली, मतलब कुछ भी सुधार नहीं होने वाला है. Of all of the animals on farm, he alone comprehends the changes that take place, but he seems either unwilling or unable to oppose the pigs. और एनिमल फार्म में जितने भी एनिमल्स थे वहाँ पे एक बेंजामिन ही था जिसको ये लग रहा था कि जो चेंज हो रहे वो सही नहीं हो रहे, पर वो इस चीज़ को बताने के लिए मतलब बिल्कुल भी उसमें इच्छा नहीं थी कि वो किसी चीज़ को अपोज करे वहाँ पे. नेक्स्ट है मिस्टर जोन्स, द ऑफन ड्रंक फार्मर हु रन्स द मैनोर फार्म. और मैनोर फार्म के फार्मर थे मिस्टर जॉन्स. बिफोर द एनिमल्स स्टेज देयर rebellion and established animal farm. Mr. Jones is an unkind master who indulges himself while his animals lack food. He does represent Nicholas II, whom the Russian Revolution ousted. और मिस्टर जोन जो है वो मैनोर फार्म के ऑनर थे, जिसकी रिबेलियन के बाद जो एनिमल फार्म बना था उसके वो ऑनर थे, और वो बहुत ही अनकाइंड मास्टर थे. और उससे उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था कि जो उसके जो फार्म के जो जानवर हैं वो भूखे हैं या मतलब उनके लिए वो सफिशेंट खाने का प्रबंध नहीं कर पा रहा था. नेक्स्ट है मिस्टर प्लिंकिंगटन, द इजी गोइंग जेंटलमैन फार्मर हु रन्स फॉक्सवुड एंड नेबरिंग फार्म. और जो वो पास के उनके पड़ोसी थे एनिमल फार्म, जो एनिमल फार्म था उसके पास का जो फार्म था उसके वो ऑनर थे. नेक्स्ट इज जिसी इन ब्लू वेल, टू डॉग्स ईच ऑफ होम गिव्स बर्थ अर्ली इन द नॉवल. नेपोलियन टेक्स द पपीज़ इन ऑर्डर टू एजुकेट देम. और ये 2 डॉग्स होते हैं जिनके पपीज़ होते हैं उसको नेपोलियन अपने अंडर में लेता है उनको एजुकेट करने के लिए, पर वो उन डॉग से अपनी एक स्क्वाड बना लेता है जिसके थ्रू वो एनिमल्स को अपने अंडर में रखता है और स्नोबेल को वो एनिमल फार्म से बाहर निकाल देता है. मिनिमस, द पोइट पिग हु राइट्स words about Napoleon and penned the banal patriotic song Animal Farm, Animal Farm, to replace the earlier idealistic hymn Beasts of England, which old Major passes on to the others. और जो मिनिमस होता है वो ये कवि होता है जो नेपोलियन के जो भी लिखता था पेट्रियोटिक सॉन्ग एनिमल फार्म जो सॉन्ग होता है इसमें उसको उन्होंने लिखा था. और जिस इस गाने ने जो ओल्ड मेजर ने जो गाना बनाया था बेस्ट ऑफ इंग्लैंड उसको रिप्लेस किया था. नेक्स्ट है क्लोवर, a good-hearted female cart horse and boxer's close friend. Clover, a good-hearted female cart horse and boxer's close friend. Clover often suspects the pig of violating one or another of the 7 commandments, but she repeatedly blames herself for misremembering the commandment. और क्लोवर जो है एक फीमेल कार्ट थी जो कि इसके साथ थी, हाँ बॉक्सर के साथ थी, और उसको ऐसा लगता था कि जो 7 कमेंडमेंट को वॉयलेट कर रहे थे, फिर उसको ये फील होता था कि वो जो उसको याद नहीं रह रहा कि रियलिटी में वहाँ कमेंडमेंट्स में क्या लिखा हुआ गया था. तो आज के लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसको डिस्कस की है. थैंक यू.